हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल रसोरी में। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी आप सभी क्लास 5 के लिए संजीव डैशवर्क ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। तो अब तक हम सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर देख चुके हैं। यहाँ पर अब हम गणित का देखने जा रहे हैं, जिसके एग्जाम आगामी एग्जाम आपकी आने वाली हैं। तो देखिए, हमने मॉडल पेपर 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 5 कक्षा 5 के विषय गणित का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकृति और स्थान की समझ में अंक भार 21 रहने वाले हैं। उसके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रश्न संख्या 1 है, 40 डिग्री का कौन कहलाता है। अब देखिए, 90 डिग्री से जो कम के जो एंगल होते हैं, जो कौन होते हैं, उन्हें न्यून कौन कहा जाता है। 90 डिग्री के कौन को कहा जाता है 90 डिग्री के कौन को समकोण, और 90 डिग्री से ज़्यादा की कौन को कहा जाता है अधिक कौन, और जो 180 डिग्री के कौन को कहा जाता है सरल कौन। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र 1 के वर्ग से 1 गुना 1 वर्ग सेंटीमीटर के 8 वर्ग चित्र 2 के अनुसार काट लिए गए हैं। तो नई आकृति का परिमाप आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर इस तरह से हो जाएगा कि देखिए, पहले चित्र वर्ग का परिमाप हो जाएगा 5 गुना 4। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पर इसका दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 4 20 सेंटीमीटर। चित्र 1 में वर्ग से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्ग चित्र के 2 के अनुसार काटने पर बची हुई आकृति चित्र 2 का परिमाप हो जाएगा 20 माइनस 1 गुना 8 प्लस 3 इंटू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर 36 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो 2 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का, और 2 गुना भुजा होता है वर्ग का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा परिमाप, जिस तरह से हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिए गए आंसर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित त्रिविमीय आकृतियों के फलक एवं शीर्षों की संख्या लिखिए। तो वस्तु का चित्र और फलक और हम देखेंगे। तो देखिए, वस्तु का चित्र देखिए ये गेंद है, फलक यहाँ पर 1 रहता है और शीर्ष कोने 0 रहते हैं। ये एक पासा है, फतह जो फलक है सतह जो 6 है, और शीर्ष कोने जो है इसके 8 होते हैं। इसी तरह से ये बर्थडे कैप है, जिसका शंकु के आकार का आकृति रहती है। तो यहाँ पर जो फलक सतह होते हैं 2 होती हैं, और जो क्योंकि नीचे की सतह होती नहीं है शंकु में, और शीर्ष कोने में हो जाता है 1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर देने। एक किसान के खेत की लंबाई 85 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, तो खेत के चारों ओर मेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खेत की लंबाई 85 चौड़ाई 60, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 2 गुना 85 प्लस 60 2 गुना 145 यानी 290 मीटर यहाँ पर हो जाएगा आयत का परिमाप। ठीक है, तो ये पहले का आ गया आंसर। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, 2 गुना भुजा लगा देंगे ना, तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना हो गया, 4 गुना 5 20 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप आया है। ठीक है, तो 2 गुना भुजा नहीं होता है, 4 गुना भुजा होता है। ये कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा, तो आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रमेश के घर में एक वर्गाकार कमरा है। क्योंकि आयत का जो परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है उसका। इसी तरह से जिसकी भुजा 5 मीटर लंबी है, वर्गाकार कमरे का जो भुजा है, और कमरे का जो परिमाप है क्षेत्रफल है वो बताना है। तो देखिए, परिमाप तो निकल जाएगा 4 गुना 5 20 मीटर, और जो क्षेत्रफल है वो निकलेगा भुजा गुना भुजा यानी भुजा स्क्वायर, तो 5 गुना 5 25 वर्ग मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर काम पर जाता है और वापस आता है, वह 5 दिनों में कितने किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। तो कुल दूरी 8 गुना 2 हो जाएगा 16 किलोमीटर पर दिन, मतलब एक दिन में 16 किलोमीटर चलाता है। 16 किलोमीटर इंटू कर देंगे 5 दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 किलोमीटर यहाँ पर एक दिन में वो चला लेता है। एक व्यक्ति पुल में 200 मीटर तैरता है। ठीक है, स्विमिंग पूल में वो 200 मीटर तैरता है, फिर उसके चारों ओर 100 मीटर चलता है। कुल तय की उसकी दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 200 मीटर प्लस 100 मीटर 300 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखेंगे जो कि संख्या ज्ञान की समस्या है। अंक बार 9 रहने वाले हैं। तो इस पार्ट में प्रश्न संख्या 5 है। 20 के 10 नोट बराबर होंगे। 20 गुना 20, 20 गुना 10, 200। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से निकल जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप। अब देखिए यहाँ पर टोटल भाग है 5, 5 के 2 भाग छायांकित है, तो 5 का 2 भाग क्या हो गया? ऑप्शन द, विकल्प द। 2.052, 2.052 को शब्दों में लिखते हैं 2.052। अंक 2, 8, 9, 7, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 98,752। सबसे छोटी संख्या है 25,789। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई संख्याओं को यहाँ पर आपको अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। तो संख्याएं इस तरह से हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले बड़ी संख्या 51,425, 33,725, 32,325, 32,154, 31,525 हो जाएगा। और इसी तरह से दी गई संख्याओं को आरोही क्रम मतलब पर्वतारोही से याद करिए, रखिए। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक है कि छोटे से बड़े में जाना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप छोटे से बड़े की ओर ही तो जाते हैं ऊंचाई पर। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, देन बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 68,939, फिर 68,309, 68,390, 68,850 और 68,923। नेक्स्ट संख्या की समझ, जिसमें अंक बार 25 रहेगा आपका। प्रश्न संख्या 9 है। समीकरण को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान भरना है। ऐसा क्या जोड़े कि 700 आ जाए 456 में? तो 700 में से 456 को घटा दीजिए, आपके पास में आंसर बचेगा ऑप्शन अ, विकल्प अ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? विकल्प अ। यहाँ पर अ लिख देंगे आप। 244। पीयूष और उसके चाचा शहर में सामान खरीदने गए। उन्होंने ₹7,875 की एक अलमारी, 8,750 की वॉशिंग मशीन और 8,460 का टेलीविज़न खरीदा। बताइए उन्होंने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो यहाँ पर 10वीं का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल निकालेंगे 25,085। तो उन्होंने टोटल जो सामान खरीदा है वो 25,085 का खरीदा है। जोड़ दीजिए सभी सामान को। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक न्यूनन पूर्वेन परम मित्र अंक की सहायता से घटाना है आपको 634 में से 245 को। तो बहुत अच्छे से समझा है हमने पिछले चैप्टर्स में, जब भी ये चैप्टर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 की परम मित्र 5 को 4 में जोड़ करके 9 प्राप्त करते हैं। 4 के एक न्यूनन पूर्वेन 3 अर्थात 2 को लिखेंगे। 4 के परम मित्र अंक 6 को 2 में जोड़ करके 8 प्राप्त करते हैं। 3 का एक न्यूनन पूर्वेन 6 लिखते हैं। 6 का एक न्यूनन हो जाएगा 5 में से 2 को घटा करके 3 प्राप्त करते हैं। 389। एक न्यूनन पूर्वेन विधि से करना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आपको ये नोट वाइज करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां का फर्स्ट क्वेश्चन, 12 का फर्स्ट। एक टैंक में 375 लीटर पानी भरा जा सकता है। तो ऐसे 26 टैंकों में कुल कितना पानी भरा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, एक टैंक में पानी की मात्रा 375 लीटर, 26 टैंकों में पानी की मात्रा हो जाएगी 375 गुना 26। तो गुना कर दीजिए, 9,750 आंसर हो जाएगा कुल पानी की मात्रा। दो संख्याओं का गुणनफल 4,131 है। यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या होगी 4,131 को डिवाइड कर दीजिए 27 से, 153। 13 का पहला है बॉक्स में सही अंक भरना है आपको। ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें 1, 8 संख्या मिसिंग है, 7 को जोड़ने पर हमें निम्न संख्या प्राप्त हो? इसका भी सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो 6 और 7 को जोड़ेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर? 13। 13 का एक हासिल लगेगा ऊपर। ठीक है, 6 और 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे? 9 आ जाए तो 3 जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा। देन 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आए? तो 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का एक हासिल लग जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका करेक्ट, 11,093। ठीक है, दूसरा देखेंगे। मैं 2 अंक वाली संख्या हूँ, 6 की गुणज हूँ। मुझे उलटने पर 1 अंक की विषम संख्या बन जाती हूँ, 6 की गुणज। ठीक है, बताओ मैं कौन हूँ? तो अब 2 अंकों की संख्या है तो 30 है ये। ठीक है, तो मुझे उलटने पर 1 अंक की विषम संख्या बन जाती जो कि हो जाती है 303। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आंसर आ जाएगा। 60 तक की संख्याओं में 2, 3 व 4 के सार गुणज पता कीजिए। तो देखिए 2 के गुणज लिख देंगे, 3 के गुणज लिख देंगे,
60 तक लिखना है आपको, ठीक है। और 4 की गुनज लिख देंगे, जब तक 60 नहीं आ जाता तब तक रुकेंगे नहीं। अब कॉमन यहाँ पर निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 12, 24, 36, 48 और 60। तो 2, 3, 4 की 4 गुनज, यानी ये तो इनमें सब में आते ही हैं, जो कि हैं 12, 24, 36, 48 और 60। तो इस तरह से निकालते हैं, बहुत ईजी है। 60 तक की संख्याओं में यह हमने निकाल दिया है। आगे मापन की समझ में अंक भर 17 है, तो 15 क्वेश्चन है। दी गई मापों की सहायता से कितने लीटर दूध की मात्रा बनेगी? देखिए 1000, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 2 लीटर 500 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लीटर हो गया और ये 500 मिलीलीटर हो गया, तो इन तीनों को जोड़ने पर तो 2 लीटर हो गया और ये हो गया 500 मिलीलीटर, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे 4 मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 4 मिनट बराबर हो जाएगा 240 सेकेंड। इसी तरह से 2 सही 3/4 किलोग्राम, 4 दूनी 8 और 3 9 10, 11/4 किलोग्राम को आपको बांटना है ग्राम में। तब 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 2750 ग्राम। इसी तरह से 5 सही 1/2 फीट बराबर कितने इंच होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 66। चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट है। 7 व्यक्ति को टिकट लेने है तो कुल कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक व्यक्ति के लिए टिकट का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे, 7 व्यक्तियों के लिए 7 गुना 10 रुपये 50 पैसे, यानी 70 रुपये 350 पैसे, 70 रुपये 300 पैसे 50 पैसे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला 18वां प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला है 1 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 25 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट प्लस 3 घंटे 25 मिनट, 5 घंटे 5 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट 4 घंटे 15 मिनट मिलाकर कुल कितना समय होगा? तो यहाँ होगा 4 घंटे 30 मिनट। इसी तरह से 3 घंटे 30 मिनट 1 घंटा 10 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय होगा? तो यहाँ हो जाएगा 4 घंटे 40 मिनट, ठीक है। आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ देखेंगे। संख्या पैटर्न 9, 15, 21, 27 में अगला पद क्या आएगा? तो अगला पद यहाँ पर देखिए, देखने के लिए आपको आना होगा यहाँ पर 19वें का स आंसर करेक्ट होगा, जो कि होगा 33। अब कैसे आया? 9 में ऐसा क्या जोड़े कि 15 आ जाएगा? तो देखिए 15 में से 9 को घटा दीजिए, जो कि होगा 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 जोड़ने पर 15 हो रहा है, 15 में 6 जोड़ने पर 21 हो रहा है, 21 में 6 जोड़ने पर 27, 27 में 6 जोड़ने पर 33। तो यहाँ पर +6 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। इसी तरह से नीचे दिए गए पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए पूरब, फिर उत्तर, फिर पश्चिम, फिर क्या आ जाएगा? दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन ब करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप ब कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया कलर इस प्रकार है, जो सारणी में दिया गया है। मिलान चिन्ह दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे कम रंग पसंद किया गया, किसके द्वारा किया गया? काला रंग पसंद किया गया सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके पास में काला, क्योंकि एक ही है। टैली चिन्ह से दर्शा रखा है, टैली चिन्ह में 4 के बाद में एक क्रॉस लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो काला आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया गया है? तो देखिए सबसे अधिक रंग है नीला, 6 लोगों ने पसंद किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीला। सफ़ेद रंग को कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया है? तो सफ़ेद रंग को 2 विद्यार्थियों ने पसंद किया है, तो आंसर हो जाएगा 2 विद्यार्थी, ठीक है। अगला है संख्या पैटर्न को पूरा करना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2 की संख्या बढ़त हो रही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13, फिर आ जाएगा 15। इसी तरह से 1, 5, 9, 13, 17, तो यहाँ पर 1 में 4 जोड़ा, 5 में 4 जोड़ा, 9 में 4 जोड़ा, 13 में 4 जोड़ा, 17 में 4 जोड़ा, 21 में 4 जोड़ने पर 25, 25 में 4 जोड़ने पर 29, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 15, और ये हो जाएगा यहाँ पर हाथ से लग जाएगी, तो 3,
35, तो 29 और 35 यहाँ पर नेक्स्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पैटर्न आधारित क्वेश्चन। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट मॉडल पेपर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन को इजीली समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी समझ आया होगा, अच्छे से लर्न हो गया होगा पूरा पेपर। फिर भी लर्न नहीं होता है ना, तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पर ये पेपर यहीं के यहीं लर्न कर लीजिए, ताकि आप और सारे मॉडल पेपर कर लीजिए। जो भी हमारे पढ़ाई द्वारा जो चैप्टर्स हैं वो भी करके जाइए, ताकि आपके जो मार्क्स हैं ना वो आउट ऑफ 80 आउट ऑफ रहे। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 मिले आपको। तो बेस्ट ऑफ लक आने वाली एग्जाम के लिए, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपकी कक्षा से रिलेट हैं वीडियोस या समर वैकेशन से रिलेटेड है, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो बने रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।